श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद्भागवत रहस्य का एकादश स्कंद। श्री कृष्णाय नमः। इस 11वें स्कंद में पहले 10 स्कंदों का उपसंहार है। इसमें कपिल गीता, पुरंजन आख्यान, भवाटवी वर्णन आदि भी है। एकादश स्कंद भगवान का मुख्य है। 9वें स्कंद में ईशानु कथा लीला थी और 10वें स्कंद में निरोध लीला। श्री कृष्ण की कथा और लीला अनंत है। इस कथा के प्राकट्य के साथ ही गंगा स्नान की महिमा कम हो गई है। भागीरथी में स्नान करने जाने के लिए रुपए पैसों की ज़रूरत रहती है, वहाँ तक जाना भी पड़ता है, जबकि कृष्ण कथा में स्नान करने के लिए न तो कहीं दूर जाना पड़ता है और न रुपयों की ज़रूरत होती है। गंगा स्नान से केवल शरीर की शुद्धि होती है, जबकि कृष्ण कथा स्नान से तो मन की, हृदय की शुद्धि हो जाती है। एकादश स्कंद में मुक्ति लीला है, क्योंकि साधक का मन भगवान से जा मिला है। जिसका मन का निरोध होता है उसे शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। 10वें स्कंद में निरोध होने के कारण इस स्कंद में मुक्ति हुई। मुक्त तो मन को करना है, क्योंकि आत्मा तो मुक्त ही है। विषयों का चिंतन छोड़कर ईश्वर का चिंतन शुरू कर दे तो जीव मुक्त हो जाए। जीव अज्ञान के कारण बंधन का अनुभव करता है। वस्तुतः उसे किसी ने बांधा है ही नहीं। विवेक, तत्व ज्ञान और वैराग्य से मोह को नष्ट किया जाए तो मुक्ति ही है। मन को वैर और वासना से मुक्त रखोगे तो निरोध जल्दी होगा। जिसका वैराग्य दृढ़ हुआ हो उसे ही मुक्ति मिलती है। 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय वैराग्य से संबंधित है। वैराग्य के बिना भक्ति नहीं हो पाती। मन को समझाओ कि सुख का, धन संपत्ति का, भोग का चिंतन विस्मय है। उससे कभी तृप्ति और शांति का अनुभव नहीं हो पाता। ईश्वर के चिंतन के बिना, पवित्र विचार आचार के बिना वैराग्य नहीं आ पाता। जब तक संसार के प्रत्येक विषय के प्रति वैराग्य न आए, शुद्ध भक्ति का आरंभ नहीं हो पाता। श्री कृष्ण शरणम मम। सद असद का विचार करने से विवेक उत्पन्न होगा और वैराग्य भी। संसार के सभी जड़ पदार्थ दुख रूप और असत है। मात्र चेतन परमात्मा ही आनंद रूप और सत है। निश्चय कर लो कि जगत के पदार्थ ब्रह्मात्र है, दुखदायी है, क्षणिक है। विषयों का संयोग वैसे तो सुख देता है, किंतु उनका वियोग बड़ा दुखदायी है। भगवान को अब वैराग्य आने लगा है। जीव को जब वैराग्य होता है तभी वस्तु स्थिति की कटुता का भान होता है। जीवन में जब कोई झटका सा लगता है तो वैराग्य आता है। तुलसीदास अपनी जवानी में पत्नी की ओर बड़े ही आसक्त थे। एक बार पत्नी अपने मायके गई हुई थी। तुलसीदास से विरह सहा न गया तो ससुराल की ओर चल दिए। रात्रि का समय था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। नदी में जोरों की बाढ़ आई हुई थी। एक शव को लकड़ी का टुकड़ा मानकर उसी पर सवार होकर उन्होंने नदी पार कर ली। ससुराल के द्वार बंद थे तो उन्होंने खिड़की में से अंदर जाना चाहा। एक सर्प लटक रहा था। उसको रस्सी मानकर ऊपर चढ़ गए और पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी ने पति के पराक्रम की बात सुनी तो वह अब उलाहना देने लगी। जैसा प्रेम मेरे हार्ड चाम की देह से करते हो, उतना प्रेम यदि प्रभु के लिए करते और उनके लिए इतने कष्ट झेलते तो आपका उद्धार हो पाता। हार्ड मांस की देह मम, ताप पर इतनी प्रीति। तिसु आधि जो राम प्रति, अवसी मिटी ही भव भीति। पत्नी के वचन सुनते ही तुलसी को जैसे एक धक्का सा लगा। उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग दिया। सारा जीवन रामचंद्र जी की सेवा में व्यतीत किया। भगवान को लग रहा था कि ये सब सांसारिक प्रवृत्तियां अब बाधा रूप बनती जा रही हैं। एक बार पिंडारक तीर्थ में विश्राम कर रहे साधुओं का मजाक उड़ाने की युक्ति यादव कुमारों ने की। उन्होंने सांब को नारी का वेश पहनाया और ऋषियों के पास ले जाकर पूछा, महाराज, इस गर्भिणी नारी को पुत्र होगा या पुत्री? ऋषि जान गए कि सच्ची बात क्या है। भगवान की प्रेरणा से उन्होंने कहा, सांप के गर्भ से मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे समग्र यदुवंश का नाश करेगा। अब यादव कुमार भयभीत हो गए। उन्होंने एक मूसल का रजकण बनाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया और जो एक टुकड़ा बचा था वह भी फेंक दिया। उन रजकणों से उत्पन्न लकड़ियों से यादव आपस में लड़कर मर गए और उस टुकड़े की से पारधी ने तीर बनाया जो श्री कृष्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। भगवान ने सोचा था कि ये यादव कुमार भविष्य में जनता को सताएंगे, अतः इस प्रकार उनका नाश कर दिया। वह मूसल काल ही तो था।
श्री कृष्ण शरणम मम। ऋषियों, पवित्र संतों का अपमान करने वालों का अहित ही होता है। बुद्धि विकृत होते ही काल आ धमकता है। जीव को उत्पत्ति और स्थिति में आनंद आता है, लय में नहीं। भगवान को लय में भी आनंद आता है, क्योंकि वे स्वयं आनंद रूप है। एक बार नारद जी वसुदेव के यहाँ पधारे तो उन्होंने नारद जी की विधिवत पूजा करके कहा, कृपया मुझे यह वह उपदेश दीजिए कि जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयानक संसार को अनायास ही पार कर सकूं। नारद जी ने वसुदेव को नवयोगेश्वर और निमि राजा का संवाद सुनाया। एक बार विदेह राज निमि की राजसभा में नवयोगेश्वर पधारे तो राजा ने उनसे पूछा, परम कल्याण का स्वरूप कैसा है, उसका साधन क्या है, क्या आप मुझे भागवत धर्म का उपदेश करेंगे? आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि बन जाता है। तुल्याम लवे नापी न स्वर्ग लापु नर्भवम भगवत संगिस्य मर्तना किमुताशिष। भगवान में आसक्त संतों का क्षण भर का संग भी स्वर्ग और मोक्ष की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, तो अन्य पदार्थों की तो चर्चा ही क्या। योगेश्वर कहने लगे, राजन ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण अंशी है और जीव अंश। कोई पूछेगा कि वे दोनों कब और कैसे विभक्त हुए, अज्ञान का आरंभ कब हुआ, यह कैसे कहा जा सकता है? अज्ञान का तो नाश करना है। जीव अंश ईश्वर अंशी में मिलने पर ही सुख और शांति पा सकता है। वह विरह ही महादुख का कारण है। जब से जीव परमात्मा से विभक्त हुआ है, दुखी हो रहा है। निर्भय होना हो तो परमात्मा की शरण में जाओ। जीव ईश्वर से किंचित भी विभक्त होगा, दुखी ही होगा। जीव मात्र रोगी है, क्योंकि वह वियोगी है। इस वियोग दुख को मिटाने का क्या उपाय है? निश्चय करो कि तुम्हें ईश्वर से मिलना है। यह शरीर तो मलिन है, इस शरीर के द्वारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाएगा। शरीर तो दुर्गंध युक्त है, अतः देव इससे दूर भागते हैं। मन को ईश्वर से जोड़ लो। काल सभी के सिर पर मंडराता रहता है। यदि उससे बचना है तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ। सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए और प्रभु की ओर उन्मुख रहकर ही करो। सभी व्यवहार प्रभु से आंतरिक संधान रखकर ही करो। वैसा करने पर सभी क्रियाएं भक्ति बन जाएंगी। कर्कश वाणी का प्रयोग कभी न करना। सभी में प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर व्यवहार करने से वह व्यवहार भक्तिमय बन जाएगा। जड़ चेतन एक है, सभी जड़ चेतन ईश्वरमय है, ऐसा मानने से पापों से बचा जाएगा और मन को शांति भी मिलेगी। श्री कृष्ण शरणम मम। सभी संत भी जीवन निभाने के हेतु कोई ना कोई कामकाज तो करते ही थे। सेना नाई ने सोचा कि वह लोगों के सिर से तो मैल बाल उतारता है, किंतु अपने ही मन का मैल दूर नहीं करता है। वह सोच में डूब गया। धीरे धीरे उसका जीवन ही पलट गया और वह संत बन गया। कारोबार करते समय प्रभु को हमेशा याद करते रहो। सांसारिक व्यवहार और भक्ति को एक कर दो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करना आवश्यक है, सो प्रतिदिन सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग से मन की अशुद्धि दूर हो जाती है। जीव जन्म के समय तो शुद्ध होता है, किंतु संग का रंग उस पर चढ़ता जाता है। सो हमेशा श्रेष्ठ संतों के संग में रहो। संत वह है जो हर कहीं सौंदर्य दिखता तो है, किंतु उसमें मन को रमने नहीं देता। संत हमेशा प्रभु का ही स्मरण चिंतन करता है। त्रैलोक्य का राज्य मिलने पर भी जो भगवान को न भूले, वही व्यक्ति सच्चा संत है। संत वह है जो प्रेम डोर से हृदय के साथ परमात्मा को बांधे रखता है। ऐसे संतों का ही संग करो। जबकि सांसारिक विषय प्रिय लगते हो जब तक सांसारिक विषय प्रिय लगते हो तब तक तुम वैष्णव नहीं बन सकते हो और मुक्ति के लिए पात्र भी नहीं। सुंदर विषयों का उपभोग करने की शक्ति और सुविधा होने पर भी मन उनमें न जाने दे, वही सच्चा वैष्णव है। दो मार्ग है, त्याग का और समर्पण का। जो त्याग कर सके वह समर्पण करे। सभी के साथ प्रेम करो। सब कुछ कृष्णार्पण करने का भाव करो, अथवा न तो मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है, ऐसा मानकर सर्वस्व का त्याग करके प्रभु से प्रेम करो। शरीर, वाणी, मन, इंद्रिया, बुद्धि तथा स्वभाव से किए जाने वाले सभी कर्मों को नारायण को समर्पित करना ही सीधा सरल भागवत धर्म है। कायेन वाचा मन सेन्द्रिय व विद्यात्मा व निमृत स्वभावत करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायति समर्पयेतत्। इस प्रकार प्रतिक्षण प्रत्येक वृत्ति द्वारा भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाला व्यक्ति प्रभु की प्रीति, प्रेममयी भक्ति तथा संसार के प्रति वैराग्य
और भागवत स्वरूप का अनुभव, ये सब एक साथ प्राप्त करता है। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तम। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मरूप नियंता रूप से स्थित है। जो व्यक्ति कहीं भी अधिकता या न्यूनता न देखकर सर्वत्र भागवत सत्ता को ही देखता है, समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान के कारण स्थिर है, भागवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव करता है, उसे भगवान का परम प्रेमी भक्त मानो। श्री कृष्ण शरणम मम। जो मन से एकमात्र भगवान में निवास करता है वह उत्तम भागवत भक्त है। तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष ने माया के लक्षण बताए तो योगेश्वर प्रबुद्ध ने माया को पार करने के उपाय बताए। जो माया को पार करना चाहता है उसे स्वतंत्र रहने के बदले किसी सच्चे संत को गुरु बनाना चाहिए और उसे सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। विलासी और पाखंडी गुरु शिष्य का कल्याण करने के बदले अहित ही करेगा। सो पहले तो ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ढूंढना चाहिए। जिसे मात्र ब्रह्म शब्द के प्रति ही लगाव है वह गुरु पद के लिए अपात्र है। संत ऐसे ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए कि जिसकी स्मृति मात्र भी शिष्य को पाप कर्म की ओर बढ़ने से रोक दे। जवानी अंधी और उच्छृंखल होती है, सो इस अवस्था में संतों की सद्गुरु की आज्ञा में रहना चाहिए। जो माया से छूटना चाहता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, आंखों से भी और मन से भी। रोज एकांत में एक ही बैठक में 3 घंटे तक प्रभु नाम का जप करो। वाणी संयम भी आवश्यक है। प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे तक मौन रखो। मौन मन को एकाग्र करके चित्त की शक्ति को बढ़ाता है। वाणी और पानी का दुरुपयोग करने वाला ईश्वर का अपराधी है। मन वचन कर्म से किसी को भी न सताओ। स्वधर्म में भागवत धर्म में निष्ठा रखो, किंतु अन्य धर्मों के प्रति कुभाव नहीं, आदर रखो। रोज प्रार्थना करो। जीव और ईश्वर का पहला संबंध वाग्दान से होता है। रोज प्रार्थना करो, नाथ मैं आपका ही हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करना। विवेक पूर्वक विचार करने से माया का मोह कम होता है, अन्यथा मनुष्य अपना बहुत सा समय और धन व्यसन और फैशन में गंवाता रहता है। माया को पार करने के यों तो कई साधन हैं, किंतु भक्ति अनायास और सहज प्राप्त साधन है। मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आता है वह माया सागर तर जाता है। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम जपने से सद्गति मिलती है। सेवा केवल क्रियात्मक नहीं भावात्मक भी होनी चाहिए। कलयुग का मनुष्य विलासी है। शरीर की उत्पत्ति ही काम द्वारा होती है, सो इस युग में योग और ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की अपेक्षा हरि कीर्तन से उनको पाना सरल है। श्री कृष्ण शरणम मम। वैसे तो सिद्धांत और यम नियम जानते तो सभी है, किंतु पुण्यशाली व्यक्ति ही उन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। नाम जप सरल है क्योंकि जीव तुम्हारे अधीन है। भगवान का नाम सर्व सुलभ होने पर भी अधिकांश जीव नरकगामी होते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। नारायणेति मंत्रोस्ति वागस्ति वशवर्तनी तथापि नरके धोते पतंति ते तदद्भुतम। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद आता है। यक्ष युधिष्ठिर से पूछते हैं, इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अयन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत्तः परम। मनुष्य प्रतिदिन हजारों जीवों को यम सदन जाते हुए देखता है, फिर भी वह स्वयं तो इस प्रकार व्यवहार करता है कि वह अमर हो। मनुष्य यहाँ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, इससे बढ़कर और क्या आश्चर्य होगा। दूसरों को मरते देखकर भी स्वयं को अमर मानकर भोग विलास में डूबा रहना सबसे बड़ा आश्चर्य है। 5वें योगेश्वर ने नारायण का स्वरूप दर्शाया। निमि राजा ने कहा, अब कुछ कर्म योग के विषय में भी बताइए। इन कर्म अकर्म और विकर्म में मेरा मन उलझ सा गया है। 6ठे योगेश्वर आविर्होत्र ने कहा, सत्य है तेरी बात, बहुत से विद्वान भी इसमें उलझे रहते हैं। किम कर्मेति कव्योऽप्यत्र मोहिता। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्ग आदि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ाने का ही है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करे, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करे, वही श्रेष्ठ है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से। माँ फलेषु कदाचन। सभी कर्म ईश्वरार्पण करो। 7वें योगेश्वर द्रुमि ने
प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। 8वें योगेश्वर चमस ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया। करभार्जन नाम के योगेश्वर ने परमेश्वर की पूजा विधि बताई। अंत में नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, अब अधिक समय नहीं है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र न मानो, वह तो साक्षात परमात्मा है। उधर देवगण भी प्रभु से स्वधाम लौटने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय किया। द्वारका में अपशकुन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु यहाँ रहना इष्ट नहीं है, क्योंकि ऋषियों ने श्राप दिया है। प्रभास क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा। और सब वहां जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक का त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके विरह में मैं कैसे जी सकूंगा। जहां आप जाएंगे मैं भी वहीं चल दूंगा। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान ने कहा, अरे उद्धव जी, जब तुम मेरे साथ आए ही नहीं थे तो फिर साथ चलने का प्रश्न ही कैसा। यह संसार तो सपनों का खेल है, माया है, भ्रम है, असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया। उद्धव जी, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा ही कठिन है। कोई सरल मार्ग दिखाइए, मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। अब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करनी होगी। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना। आत्मा ही गुरुरात्मैव। आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने तो कृपा की ही है। अब तो स्वयं जीव को ही अपने पर कृपा करनी है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके लग्न से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की ही है। अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। अजामिल जैसे वैश्यागामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की थी, फिर तुम पर क्यों न कृपा करेंगे। संकल्प करो कि इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। अब भयंकर कलिकाल आएगा। विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे। मनुष्य का जन्म तो मिलेगा, किंतु संग का दोष लगेगा। उद्धव जी, तुम ही तुम्हारे गुरु हो। अपने लिए भावपूर्वक प्रयत्न करो। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी, उद्धार भी नहीं होगा। स्वयं अपना गुरु बनकर अपने उद्धार का प्रयत्न करो। मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह मिथ्या है। उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं, मन मांगता हूँ। सभी में एक ईश्वर का दर्शन करना। अपना मन मुझे दे दो। उद्धव भगवान से कहते हैं, मुझे आपके सिवाय आत्मतत्व का ज्ञान और कौन देगा। भगवान ने कहा, मैंने कई प्रकारों के शरीरों का निर्माण किया है, किंतु मनुष्य शरीर मुझे अधिक प्रिय है। इस मनुष्य शरीर में जीव तीक्ष्ण और एकाग्र बुद्धि युक्त होकर ईश्वर का साक्षात अनुभव कर सकता है। इस संबंध में अवधूत दत्तात्रेय और यदुराजा का संवाद सुनने योग्य है। श्री कृष्ण शरणम मम। उद्धव जी, यदुराजा ने श्री दत्तात्रेय से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। यदुराजा ने देखा कि त्रिकालदर्शी अवधूत ब्राह्मण निर्भयता से विचर रहे हैं, सो उन्होंने पूछा, दत्तात्रेय जी, आपकी भांति मेरा शरीर पुष्ट नहीं है। जिस काम और लोभ की अग्नि में संसार के अधिकांश लोग जल रहे हैं, उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं। आप अपने ही स्वरूप में स्थित रहते हैं। आप अपनी आत्मा में अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव किस प्रकार कर पाते हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने जान लिया है कि सांसारिक जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। जड़ वस्तुओं में से मैं मन को हटाकर सभी के दृष्टा आत्म स्वरूप में दृष्टि को स्थिर करके दृष्टा का दर्शन करता हूँ। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर जो दृष्टा में स्थिर करता है, उसी को आनंद मिलता है। राजन, आनंद बाहर के विषयों में नहीं, भीतर है। मैंने अपनत्व को भुलाकर दृष्टि को अंतर्मुख कर लिया है। मैं अपने ही स्वरूप में स्थित हूँ। प्रारब्ध जो भी देता है उसको आनंद से स्वीकार करता हूँ। तुम भी अपने को स्वयं सुधार लो। दीक्षा गुरु एक होता है, किंतु शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। मैंने एक नहीं 24 गुरुओं से ज्ञान पाया है। मेरे गुरु के नामादि इस प्रकार है। पहला, धरती मेरा पहला गुरु है। मैं प्रभात में उसे वंदन करता हूँ। हाथ क्रियात्मक शक्ति का प्रतीक है। निश्चय करो कि परमात्मा को पसंद आए वैसा ही काम करूँगा। माता की भांति मेरी रक्षा करना। धरती बहुत कुछ सहकर भी सबको सुख ही देती है। मैंने धरती से सबके प्रति सद्भाव और सहन शक्ति सीखी है। दूसरा, वायु से मैंने संतोष और निसंगता सीखी है।
तीसरा, आकाश ने मुझे सिखाया है कि आत्मा आकाश की भांति अनादि और अविनाशी है। ईश्वर उसी की भांति सर्वव्यापी है। जल से मैंने शीतलता और मधुरता का उपदेश पाया है। जल की भांति साधक को शुद्ध रहना चाहिए, मधुरभाषी और शीतल स्वभाव युक्त होना चाहिए। अग्नि से मैंने पवित्रता सीखी है। हृदय में यदि विवेक रूपी अग्नि होगी तो पाप नहीं आएगा। विवेक ही अग्नि है। किसी भी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को मन में न रखना। दूसरों के पापों के बारे में सोचना भी पाप है। दूसरों के पापों की बात मन में से निकाल दो। विवेकाग्नि से उसे जला दो। चंद्र ने मुझे क्षमता सिखाई है। वृद्धि और त्रास तो शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। संपत्ति में अपना भान न भुलाना और विपत्ति में दुखी मत होना। सूर्य की भांति परोपकारी होना है, किंतु अभिमानी नहीं। एक ही सूर्य के प्रतिबिंब कई जल पात्रों में कई दिखाई देते हैं। आत्मा भी एक है, किंतु विविध देहादि उपाधियों के कारण अनेक स्वरूपों वाला दिखता है। वास्तव में आत्मा उपाधि रहित है। श्री कृष्ण शरणम मम। कबूतर के प्रसंग से मैंने सीखा है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अतिशय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वह पत्नी और पुत्र की आसक्ति के कारण मर गया। किसी की भी मृत्यु पर विलाप न करो। रोने वाला स्वयं भी एक दिन जाने वाला ही है, तो फिर दूसरों के लिए क्यों रोते हो? अपने लिए ही रो। अजर की भांति प्रारब्ध कर्मानुसार जो मिले उससे संतुष्ट रहो। समुद्र वर्षा ऋतु में बहुत सा जल मिलने पर भी छलकता नहीं है, और ग्रीष्म ऋतु में जल न मिलने पर सूखा नहीं होता। सुख दुख में हमें भी समुद्र की भांति ही रहना चाहिए। पतंगा भी गुरु है। वह अग्नि से मोहित होकर उसके पास जाता है और जलकर मर जाता है। मनुष्य भी माया से मोहित होकर उसमें फंसकर अपना सर्वस्व मोल लेता है। पतंगे की भांति सौंदर्य के पीछे पागल होने से अपना अहित ही होता है। जगत के विषय बाहर से सुंदर है, भीतर से नहीं। सुंदरता तो कल्पना मात्र है। एकमात्र श्री कृष्ण ही सुंदर है। उन्हीं से प्रेम करो। भ्रमर की भांति सार ग्रहण करो, किंतु आसक्त न बनो। भ्रमर ने कमल में आसक्त होकर अपने प्राणों से हाथ धो लिए। वह लकड़ी तो छेद सकता है, किंतु कमल की कोमल पंखुड़ी को नहीं, क्योंकि उसे कमल के प्रति आसक्ति है। यह संसार भी कमल जैसा है, जो अपने विषय गंध में जीव भ्रमर को फंसा देता है। भ्रमर कमल की पंखुड़ियों के खुलने की सोचता है, किंतु हाथी ने उसके सारे सपने उजाड़ दिए। मनुष्य भी सांसारिक विषयों में फंसकर अपने को लुटा देता है, सो विषय सुख में मत फंसो। हाथी रूपी काल कुचल कर नष्ट कर दे, उससे पहले ही सर्वस्व का मोह छोड़कर प्रभु से मन को के जोड़ लेने वाला जीव काल को हरा सकता है। जिस प्रकार भ्रमर में लकड़ी को कुरेदने की शक्ति है, उसी प्रकार मनुष्य भी बड़ा शक्तिशाली है। मनुष्य यदि चाहे तो नारायण बन सकता है, किंतु उसे पहले आसक्ति का त्याग करना होगा। मधुकृत के दो अर्थ है, भ्रमर और मधुमक्षिका। भ्रमर से जो सीखा वह मैंने ऊपर बता दिया। मधुमक्षिका से मैंने सीखा कि किसी भी वस्तु का अतिशय संग्रह न किया जाए। मधुमक्षिका का मधु का संग्रह करती है, तभी तो लोग उसे मारकर मधु छीन लेते हैं। हाथी भी मेरा गुरु है। स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी जान गंवाता है। लोग एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर ऊपर घास पात रखकर नकली हथिनी रख देते हैं। हाथी उसे असली हथिनी मानकर स्पर्श सुख की इच्छा से वहां जाता है और तुरंत उस गड्ढे में फंस जाता है। श्री कृष्ण शरणम मम। साधक पुरुष को चाहिए कि वह नारी का संग न करे, और स्त्री साधिका को चाहिए कि वह पुरुष का संग न करे। मूर्ति तक स्पर्श न किया जाए। पदापि युवती भीर क्षुमास प्रिय शेद दार बीमपि। मधुमक्षी द्वारा एकत्रित मधु शिकारी छीन ले जाता है। योगी भी बिना उद्यम किए ही भोग पा सकता है। धन का संग्रह करने के बदले दान करो। जिस प्रकार स्पर्श सुख की लालसा से हाथी का नाश होता है, उसी प्रकार संगीत श्रवण की लालसा से हिरण का नाश होता है। सो योगी को गीत नृत्य संगीत आदि विषयों का त्याग करना चाहिए। रस सुख की जीवा स्वाद की लालसा मछली को मारती है। कांटे से लगाया गया मांस मछली खाने जाती है और मर जाती है। मनुष्य को भी यह जीवा बड़ी परेशान करती है। सभी इंद्रियों को जीत कर भी यदि जीवा को नहीं जीता तो नाश ही होगा। जो रसना को जीतता है वह सर्वस्व को जीत लेता है। जितम सर्व जिते रसे।
दत्तात्रेय ने इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध इन पांचों विषयों की चर्चा की। एक ही विषय का सेवन करने पर भी हाथी, भ्रमर आदि का नाश होता है, तो सभी विषय का सेवन करने वाले मनुष्य की तो कैसी दुर्गति होती होगी। मृत्यु के पश्चात सुनाया जाने वाला गरुड़ पुराण मनुष्य को मृत्यु के पूर्व ही सुनना चाहिए। कुरंग मातंग पतंग मृमाना हता पंचभिरेवप एक प्रमादी स कथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरीवे पश्च। पतंगा, हाथी, हिरन, भ्रमर और मछली मात्र एक विषय की आसक्ति के कारण मर जाते हैं, तो 5 विषयों का उपभोग करने वाला प्रमादी मनुष्य क्यों न मरे। राजन, मैंने एक वैश्या को भी गुरु माना है। पिंगला नाम की एक वैश्या धनवान ग्राहक की प्रतीक्षा में सारी रात जागा करती थी। एक बार उसने सोचा कि कामी पुरुष के लिए जागने की अपेक्षा प्रभु के लिए जागकर उन्हें ही क्यों न पा लूं, और उसने विषयों का त्याग किया। उसने कामी पुरुष की प्रतीक्षा में जागते रहना छोड़ दिया। अब मैं केवल प्रभु को ही प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगी। काल सर्प के ग्रास जीवात्मा की रक्षा प्रभु के सिवाय और कौन कर सकता है। ग्रस्तम कालिहीनास्तमानम कोय स्नातु मदीम्र। इस जगत में आशा परम दुख है और निराशा परम सुख है, सो सुख की आशा न करो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखा। श्री कृष्ण शरणम मम। आशा की जंजीर मनुष्य को किस हद तक जकड़े रखती है, उसका वर्णन स्वामी शंकराचार्य के शब्दों में सुनिए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दर्शन विहीनम पातम टुंडम विद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशपिंडम। शरीर गला जा रहा है, केश श्वेत हो गए हैं, दांत जा चुके हैं, दुर्बलता की लकड़ी के कारण लकड़ी के सहारे चलना पड़ता है, फिर भी बूढ़ा आशा का पिंड छोड़ता ही नहीं है। एक बूढ़े की भांति आचरण करने के बदले भगवान का भजन करो। भज गोविंदम भज मूढ़मते। काम की भोगेशना सबसे बड़ा दुख है। कुररी पक्षी की भांति संग्रह करने के बदले त्याग करते रहो। बालक से भोलापन निर्दोषिता ग्रहण करो। एक गरीब कुमारी की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। घर में चावल तैयार न थे तो वह मूसल लेकर बैठ गई, किंतु उसने सभी चूड़ियाँ उतार दी, क्योंकि यदि चूड़ियाँ रहने देती तो मूसल के शब्द करते समय खनक होती रहती और मेहमान जान जाते कि इस घर में तो चावल तक नहीं है। इसी प्रकार बस्ती में रहने से कलह क्लेश होने की संभावना है, सो साधु को एकांतवास करना चाहिए। बाण बनाने वाला लोहार भी मेरा गुरु है। वह अपने काम में इस प्रकार मग्न रहता था कि रास्ते पर से धूमधाम से जाने वाली राजा की सवारी की ओर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। लौकिक कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो फिर पारलौकिक कार्य में ईश्वर की आराधना में तो तन्मयता के बिना सिद्धि मिल ही कैसे पाएगी। ध्याता, ध्यान और ध्येय जब एक रूप हो जाते हैं तभी जीव कृतार्थ हो सकता है। सर्प की भांति मुनि को भी अकेले ही विचरण करना चाहिए। मकड़ी अपने मुंह से लाल टपकाती है, उससे खेलती भी है और उसे निगल भी जाती है। ईश्वर भी अपनी माया से सृष्टि का सृजन करते हैं और अंत में संहार भी करते हैं। कीटक भी मेरा गुरु है। भवरी उसको पकड़कर अपने बिल में कैद कर देती है। कीटक भवरी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और अंत में स्वयं भवरी बन जाता है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है और प्रभु का चिंतन करने से प्रभुमय। श्री कृष्ण शरणम मम। यदुराजा ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं, मन के धर्म है। हे उद्धव, ये जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सब बंधे हुए हैं। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रिया, मन, वृत्तियाँ तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया है। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वृतासुर, प्रहलाद, बलि राजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, व्रज की गोपियाँ आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके थे। वे वेदों से भी अज्ञात थे और उन्होंने तब भी तो नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित के कारण मुझे पा सके। सत्संग से पशु पक्षी तक का जीवन भी सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यानादि नहीं हो पाएगा।
उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज है पाप और पुण्य, वासनाएं मूल है, सत्व रज और तमो गुण तने हैं, इंद्रियां और मन डालियां हैं, विषय रस है, सुख और दुख फल है। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं जो सुख भोगते हैं। उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी है, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वह करता ही क्यों है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? भगवान ने कहा, यह रजोगुणी मन मनुष्य को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयाकार हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो। मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। श्री कृष्ण शरणं मम न साधयति मां योगा न साख्यं धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तप त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितना सामर्थ्य है, उतना सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेदाध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के दो प्रकार है। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांगों के चिंतन को धारणा। ध्यान करते करते वह ध्येय से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया है उसे देह भान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है, सो सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वह मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम के धर्म भी समझाए। भक्ति, ज्ञान, यम, नियमादि साधनों को भी उन्होंने वर्णन किया। जगत में किसी भी जीव को हीन मत समझना। फिर उद्धव जी ने कुछ शब्दों का अर्थ और व्याख्या पूछी, जो भगवान ने इस प्रकार बताई। मुझी में बुद्धि की स्थापना करना शम है, इंद्रियों को वश में करना दम है, किसी भी प्राणी को द्रोह न करना दान है, जगत में किसी भी जीव के प्रति कुभाव न रखना और सद्भाव न रखना सबसे बड़ा दान है, भूत द्रोह का त्याग दान है, चेतन और जड़ किसी में भी द्रोह न करो, सबको समान भाव से देखो, सभी कामनाओं का त्याग तप है, काम सुख का विचार तक न रखने वाला सबसे बड़ा तपस्वी है, वासना और स्वभाव को जीतना शौर्य है, ब्रह्म का ही विचार करना श्रेष्ठ सत्य है और धर्म ही सर्वोत्तम धन है। धर्म इष्टम सर्व नृणाम, मेरी भक्ति प्राप्त करना ही सर्वोत्तम लाभ है। बंधन और मोक्ष के तत्व का ज्ञाता ही पंडित है और ग्रंथों में लिखे हुए सिद्धांतों को जीवन में उतार कर भक्तिमय जीवन जीने वाला उत्तम ज्ञानी है। देह को ही आत्मा मानकर देह में अहम बुद्धि रखने वाला महामूर्ख सद्गुणों से संपन्न धनवान है और असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र। माया के अधीन होकर सांसारिक विषयों में फंसकर इंद्रियों का दास बनने वाला जीव है। जो इंद्रियों को अपने अधीन करके सांसारिक विषयों में अनासक्त रहता है वह ईश्वर है। श्री कृष्ण शरणम मम, न केवल बाहर न अपितु भीतर के शत्रुओं का नाश करने वाला जितेंद्र ही सच्चा वीर है। जो निंदा से लेश मात्र भी प्रभावित नहीं होता वही सच्चा भक्त है। उद्धव जी, मनुष्य के कल्याण के हेतु मैंने 3 उपाय बताए हैं। पहला ज्ञान योग, दूसरा निष्काम कर्म योग और तीसरा भक्ति योग। मनुष्य शरीर ज्ञान और भक्ति प्राप्त करने का साधन है, अतः श्रेष्ठ है। यह मनुष्य शरीर उत्तम नौका के समान है, सभी फलों का मूल है, करोड़ों उपायों से भी अलभ्य है, फिर भी दैव योग से मिल पाया है। गुरु रूपी माझी के द्वारा तथा मुझ वायु से बढ़ रहा है, फिर भी
इस अमूल्य देह नौका का सदुपयोग न कर कर भवसागर पार करने का प्रयत्न न करे तो वह मनुष्य स्वयं अपना ही नाश करता है, आत्मघाती है। निदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलने नमस्त्वतेरितम पुमान भवाब्धि न तरेत स आत्महा। उद्धव, यदि सत्संग न किया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु कामी विषयों का संग तो कभी न करना। सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा पर आधारित है। कामी का संग त्याग मनुष्य के अपने बस की बात है। मन केवल प्रभु को ही दो, किसी स्त्री पुरुष या रिश्तेदारों को नहीं। हे उद्धव, तुम अपना मन मुझे ही देना, मैं तुम्हारा धन नहीं मन ही मांगता हूँ। हे उद्धव, इस अखिल विश्व में मैं ही व्याप्त हूँ, मेरी भावना करना। भक्ति के द्वारा सभी के आत्मरूप मेरे दर्शन करके मनुष्य के हृदय के अहंकार की गांठ छूट जाती है, सभी संयम नष्ट होते और सभी कर्म भी नष्ट होते हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्याते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टे अखिलात्मनि। उद्धव, किसी की प्रशंसा से प्रसन्न न होना, किसी की निंदा से अप्रसन्न भी न होना, स्तुति और निंदा को एक समान मानना। उद्धव जी कहने लगे, निराधार निंदा को कैसे सहा जाए? भगवान ने कहा, जो निंदा सह न सके वह कच्चा है। निंदक तो मित्र है, वह हमें दोष दर्शन कराता है। इसी कारण से तो साधुजन हमेशा निंदक को अपने साथ ही रखते हैं। निंदा के शब्द तो आकाश में विलीन हो जाते हैं। निंदक मित्र समान, साधो निंदक मित्र समान। फिर भगवान ने उद्धव जी को भिक्षु गीता का उपदेश दिया। सुख दुख तो मन की कल्पना है। मन की निद्रा की सी स्थिति यदि जागृति में भी हो जाए तो मुक्ति है। लोग भिक्षु की निंदा करते हैं, किंतु वह मन पर असर होने ही नहीं देता। भिक्षु कहता है, अर्थस्य साधने सिद्धत्कर्षे रक्षणे व्यये नाशो भोग आया सुसचिंता भ्रमो नृणाम। श्री कृष्ण शरणम मम। धनार्जन में, धन के उपभोग में, उसे बढ़ाने और रक्षा करने में उसका नाश होने पर परिश्रम, चिंता, त्रास होते हैं। फिर भी मनुष्य वैसे ही धन के पीछे भागता फिरता है। धन हर प्रकार से हर स्थिति में मनुष्य को सताता है, फिर भी उसे विवेक नहीं आ पाता। पुरुरवा उर्वशी के दृष्टांत के द्वारा बताया कि स्त्री के सतत संग से पुरुष की दशा कैसी होती है। दुष्टों की संगति मनुष्य को अधोगति करती है और सज्जनों की संगति ऊर्ध्वगति। सत्संग तो ईश्वर कृपा से ही मिल पाता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। किंतु कुसंग न करना तो तुम्हारे बस की बात है। एल गीता में देह की चर्चा की गई, जो हमने ऊपर देख ली है। यह शरीर मांस, हड्डी, चमड़ी वाला और दुर्गंध युक्त है। इसी देह में रत व्यक्ति पशु और कीड़े से भी हीन है। अंत में उद्धव जी भगवान से पूछते हैं, प्रभु जी, अपने योग, ज्ञान और भक्ति मार्ग आदि का उपदेश तो दिया, किंतु जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है उसी का योग मार्ग सिद्ध होता है, किंतु इस मन को वश में करना टेढ़ी खीर है। वयोरेव दुष्करम। तो हे प्रभु, जो व्यक्ति मन को जल्दी वश में न कर सके वह भी सिद्धि कैसे प्राप्त करे, यह बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, अर्जुन ने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था। मन को अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है, किंतु सरल मार्ग तो है मेरी अव्यभिचारी भक्ति। भक्त जन अनायास ही ज्ञानी, बुद्धिमान, विवेकी और चतुर हो जाता है तथा मुझे प्राप्त करता है। भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंग मोहि पावहि प्राणी। इस सरलतम भक्ति मार्ग की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। भक्ति स्वतंत्र है, उसे किसी क्रियाकांड आदि का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वह सबको अपने अधीन कर लेती है। ज्ञानी और कर्मयोगी को भी इस भक्ति उपासना की आवश्यकता रहती है। उन दोनों में भक्ति का मिश्रण हो पाए तभी वे मुक्तिदायी बन सकते हैं। सो स्वतंत्र अपलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञान। हे उद्धव जी, भगतिहीन विरंचिकिन कोई, सब जीवों समय प्रिय मोहि सोई। भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। सो मनुष्य जब सब कर्मों का त्याग करके अपनी आत्मा मुझे समर्पित कर देता है, तब उसे सर्वोत्कृष्ट बनाने की मुझे इच्छा हो आती है। वे मुझसे तद्रूप होने के योग्य बनकर मोक्ष पाते हैं। औरों की निंदा न करना, जगत को सुधारने का व्यर्थ प्रयत्न भी न करना, अपने आप को ही सुधारना। श्री कृष्ण शरणम मम। समाज को तो स्वयं प्रभु भी सुधार नहीं पाए थे, तो साधारण मनुष्य क्या कर पाएगा। कृष्ण के समय में भी दुर्योधन, शिशुपाल आदि बहुत से दुष्ट मानवों का अस्तित्व था। जगत को प्रसन्न कर पाना बड़ा कठिन है, जबकि परमात्मा को प्रसन्न कर पाना उतना कठिन नहीं है।
हे उद्धव, मैं तुम्हारा धन नहीं मन मांगता हूँ। मन देने योग्य तो केवल मैं परमात्मा ही हूँ। मैं तुम्हारे मन की बड़ी लगन से रक्षा करूँगा। मैं सर्वव्यापी हूँ, तुम मेरी ही शरण लो। उद्धव, मैंने तुम्हें समग्र ब्रह्म ज्ञान का दान दिया है। इस ब्रह्म ज्ञान को के दाता को मैं अपना सर्वस्व देता हूँ। अब तो तुम्हारा मोह शोक आदि दूर हो गए ना। उद्धव ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अब मैं और कुछ भी सुनना नहीं चाहता। जितना सुना है उस पर मनन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, अब तुम अलकनंदा के किनारे बद्रिकाश्रम में रहकर इंद्रियों को संयमित करके ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करो। अपना मन मुझी में स्थिर करना। वैसा करने पर तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। बद्रिकाश्रम योग भूमि है, वहाँ प्रभु की प्राप्ति शीघ्र होती है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप भी मेरे साथ चलिए। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं इस शरीर के साथ तो अब वहाँ जा नहीं सकता। मैं चैतन्य स्वरूप से तुम्हारे हृदय में ही हूँ, तुम्हारा साक्षी हूँ। सो चिंता न करना। तुम जब आतुरता और एकाग्रता से मेरा स्मरण करोगे, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। अन्यथा वैसे तो अकेले ही आना जाना है। जगत में सभी जानते हैं कि अकेले ही जाना है, फिर स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्ति क्यों रखते हैं। इस संसार के सभी संबंध मिथ्या है, असत्य है। एक श्रीमंत नगर श्रेष्ठ का जवान पुत्र रोज एक महात्मा की कथा सुनने को जाता था, किंतु समय से पहले उठकर चला आता था। तो महात्मा ने एक दिन उससे ऐसा करने का कारण पूछा। युवक ने कहा, महाराज, मैं अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। यदि घर लौटने में कुछ देरी हो जाए तो वे मुझे ढूंढने निकलते हैं और मेरी पत्नी भी मेरे लिए अपने प्राण बिछाती है। आप संसारियों के संबंध को मिथ्या बतलाते हैं, किंतु आपको कोई अनुभव तो है ही नहीं। महात्मा ने कहा, यदि ऐसा ही है तो हम उनके प्रेम की परीक्षा क्यों न कर देखें। वह जड़ी बूटी तू खा ले, तेरा शरीर गर्म हो जाएगा। मैं उपचार करने आऊँगा, फिर वहाँ जो होता रहे वह तो देखते रहना। उस युवक ने महात्मा के उपदेश का पालन किया। उसका शरीर एकदम गर्म हो गया। माता पिता ने घबराकर कई डॉक्टरों को और वैद्यों को बुलाया, किंतु उनके उपाय कारगर न रहे। युवक की पत्नी भी कलप रही थी। श्री कृष्ण शरणम मम, इतने में वह महात्मा आ पहुँचे। सभी ने उनसे पुत्र का इलाज करने की प्रार्थना की। महाराज ने चिकित्सा करते हुए कहा, किसी ने जादू टोना कर दिया है, मैं उपाय कर सकता हूँ। उन्होंने एक बर्तन में पानी मंगवाया और उस पुत्र के मस्तक से उतार कर कहा, मैंने मंत्र शक्ति से उस जादू टोने को इस पानी में उतार लिया। अब यदि इस युवक को बचाना है तो ये पानी किसी को पीना पड़ेगा। सभी ने एक साथ पूछा, महाराज, किंतु इस पानी को पीने वाले की क्या दशा होगी। महात्मा ने कहा, वह शायद मर भी जाए, किंतु यह युवक बच जाएगा। सो तुम में से कोई यह पानी पी जाओ। युवक की माता ने कहा, मैं अपने लाडले के प्राण बचाने के लिए यह पानी पीने को तैयार हूँ, किंतु मैं पतिव्रता हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरे वृद्ध पति की सेवा कौन करेगा। युवक के पिता ने कहा, मैं यह पानी पी लूँ, किंतु मेरी मृत्यु के बाद इस बिचारी मेरी पत्नी की क्या दशा होगी। वह मेरे बिना जिएगी ही कैसे। महात्मा ने विनोद किया, तुम दोनों आधा आधा पानी पी लो, दोनों के सभी क्रियाकर्म एक साथ ही हो जाएंगे। युवक की पत्नी से अनुरोध किया गया तो उसने कहा, मेरी वृद्धा सास ने तो संसार के सभी सुख भोग लिए हैं। मैं तो अभी जवान हूँ, मैंने तो अभी संसार के सुख देखे तक नहीं है। मैं क्यों मरूँ। इस प्रकार युवक के सभी रिश्तेदारों ने पानी पीने से इनकार कर दिया। उल्टे वे सब महात्मा से कहने लगे, महाराज आप ही पी जाइए, आपके पीछे रोने वाला तो कोई है ही नहीं। आप हमेशा कहते हैं कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है, सो आप स्वयं परोपकार कर दीजिए। हम आपके पीछे हर साल श्राद्ध और ब्रह्म भोज करेंगे। महात्मा ने पानी पी लिया। पुत्र को अपने रिश्तेदारों के व्यवहार और प्रेम का अनुभव ठीक से हो चुका। उसने उठकर महात्मा के साथ ही घर छोड़ दिया। महाराज, मैंने संसार की असारता देख ली, कोई किसी का नहीं है, सभी संबंध स्वार्थपरक ही है। वास्तविक संबंध तो एक ईश्वर का ही है। महात्मा कबीर भी कहते हैं, मन फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पेड़ पकड़कर माता रोवे, बाहाँ पकड़कर पेट पकड़कर माता रोवे, बाहाँ पकड़कर भाई, लपट झपट कर तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई। मन फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फेर किए घर बासा। मन फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। श्री कृष्ण शरणम मम, हे उद्धव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। हमेशा मेरा स्मरण करते रहना भी सिद्धि ही है। सिद्धि स्मरण संसिद्धि। किंतु उद्धव का उद्वेग मिटता नहीं है, सो भगवान ने उनको अपनी चरण पादुका दी। अब उद्धव को लगा कि भगवान उनके साथ है। श्री कृष्ण को हमेशा अपने साथ रखो, परमात्मा के सानिध्य का सतत अनुभव करो,
तुकाराम ने कहा था, चाहे मेरा वंश न रहे, चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, किंतु प्रभु मेरे साथ रहे। उद्धव बद्रिकाश्रम आए, उनको सद्गति मिल गई और वे कृतार्थ हो गए। फिर यादवों के विनाश की कथा सुनाई। द्वारका लीला की समाप्ति के समय पंढरपुर में पुंडलीक भक्त हुआ, जिसे कृतार्थ करने के लिए द्वारकानाथ विट्ठलनाथ बने। पुंडलीक घर में से जल्दी बाहर नहीं आया। भगवान की कमर में वेदना होने लगी, सो वे कमर पर हाथ रखकर खड़े रहे। भगवान कहते हैं, कभी निराश न होना, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा ही हूँ। वे कटी पर हाथ रखकर यही सूचित करते हैं कि उनकी शरण में जाने वाले के लिए संसार केवल कटी भर ही गहरा है, उनके जल में कोई डूब नहीं सकता, उतने जल में कोई डूब नहीं सकता। अपने पापों का प्रायश्चित करके मेरी शरण में आओगे तो संसार सागर से तर जाओगे। श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं। वे पुंडलीक के लिए द्वारिका से पंढरपुर तक गए थे। वे अब भी पंढरपुर में विद्यमान हैं। विट्ठलनाथ के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। नेति नेति कह वेद पुकारे, सो अधरन पर मुरली धारे। शिव सनकादिक अंत न पावे, सो सखियन संग रास रचावे। सकल लोक में आप पुजावे, सो मोहन व्रजराज कहावे। महिमा अगम निगम जिहि गावे, सो जशोदा लिय गोद खिलावे। जप तप संयम ध्यान न आवे, सोई नंद के आंगन द्यावे। शिव सनकादिक अंत न पावे, सो गोपन की गाय चरावे। अगम अगोचर लीलाधारी, सो राधा वश कुंज बिहारी। जो रस ब्रह्मा दिख नहीं पायो, सो रस गोकुल गलिन बहायो। सूर सुयस कही कहा बखाने, गोविंद की गति गोविंद जाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।